जो थर्ड नंबर मैं आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि 6 पॉसिबिलिटी होगा। तो पॉइंट है कि इस क्वेश्चन में मेजर किसको बोलेंगे। तो मेजर बता चुके हैं कि ए होना चाहिए आपका एक्सेप्टर। मेजर पॉसिबिलिटी में एक्सेप्टर होगा। और आपका जो ए पोजीशन है, ये हो जाएगा डोनर पोजीशन, हो जाएगा आपका डोनर पोजीशन, ये हो जाएगा आपका डोनर पोजीशन। इसका मतलब CH3 OH, ये हो गया आपका एक्सेप्टर। डोनर पोजीशन अगर दिखाएंगे हम, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CHCO CH2 CH3, ये हो जाएगा आपका मेजर पॉसिबिलिटी। ये हो जाएगा चलो थर्ड नंबर का सॉल्यूशन। ठीक, ध्यान देना। क्वेश्चन फोर्थ पे हम बात करते हैं। तो फोर्थ में ध्यान दोगे, फोर्थ इंपॉर्टेंट रिलेशन अपने लिए। तो फोर्थ में ध्यान देना, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में लिया हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में लिया हुआ है। तो होता क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा एच तो है नहीं, तो अल्फा एच बस यहाँ पे है, बस अल्फा एच यहाँ। तो अल्फा एच कितना है, 3 अल्फा एच है। और यहाँ पे ओ एच ले, हीट नहीं लिया हुआ है, यहाँ पे बस ओ एच माइनस है, हीट नहीं लिया हुआ है। तो होता क्या है कि अल्फा पोजिशन बस यहीं पे, तो यहाँ पे नेगेटिव बनाएंगे। तो ये हो गया आपका एक्सेप्टर और ये हो जाएगा डोनर। ठीक है, यही इसका मेजर पॉसिबिलिटी होगा। तो अगर यहाँ अल्फा पे अगर नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव होता क्या, ध्यान देना। तो नेगेटिव बनेगा और बगल में जो फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड अगर लिखोगे तो फॉर्मल्डिहाइड के सी सेंटर पर अटैक करेगा, नेगेटिव अटैक करेगा। तो क्या होगा, एक पहला पॉसिबिलिटी ऐसा बनेगा। ठीक है, और वाटर से H लेके यहाँ पे नेगेटिव पे H जोड़ देना इस O पे, पॉसिबिलिटी यहाँ बन गया। ठीक है, अब ध्यान देना, गौर करना कि अभी भी इस मॉलिक्यूल में अभी भी क्या फॉर्मल्डिहाइड जो एक्सेस में था, तो फॉर्मल्डिहाइड अभी भी सिस्टम में प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे जो ये जो पॉइंट हम बनाए हैं, इसका अल्फा पोजीशन में अभी भी H है। तो अगला पॉइंट होता है क्या है कि इस जो अल्फा पोजीशन में जो दिख रहा है, यहाँ पे फिर से अनायन वहाँ पे आप नेगेटिव बना सकते हो, और नेगेटिव फिर से इसके इस एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। ठीक, तो नेगेटिव फिर से इस एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। चलो यहाँ तक वो क्लियर हो चुका है। यहाँ तक जो भी इन्फॉर्मेशन था उसे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो ध्यान देना। आपके सिस्टम में क्या दिया हुआ था, सिस्टम में आपके पास दिख रहा है कि सिस्टम में एक इथेनॉल दिया हुआ था, एक फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे OH है और हीट नहीं है, यहाँ पे हीट नहीं है। ठीक है, बस OH दिया हुआ है और फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में लिया हुआ है। तो मैं फोकस करूँ मेजर मेजर पॉसिबिलिटी पे। तो मेजर पॉसिबिलिटी में क्या होगा, जो छोटा है वो होगा एक्सेप्टर। तो फॉर्मल्डिहाइड सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है अल्डिहाइड या कीटोन में, तो हो गया एक्सेप्टर। और ये हो जाएगा डोनर। तो डोनर पोजीशन का अल्फा पोजीशन से अटैक होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा पहले नेगेटिव बनता है, तो हम नेगेटिव बना दिए। और ये जो फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल उस पर अटैक में दिखा दिया, अटैक होगा तो यहाँ बॉन्ड टूटेगा और ओपन नेगेटिव आएगा और ये बॉन्ड लिंक हो जाएगा, ये बॉन्ड लिंक हो जाएगा। ठीक है, और वाटर सॉल्वेंट लेंगे तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से H को आप जोड़ देंगे यहाँ पे, यहाँ बन गया OH बन गया। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया। अब ध्यान देना, चूंकि फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में था तो फॉर्मल्डिहाइड अभी भी सिस्टम में प्रेजेंट होगा, फॉर्मल्डिहाइड अभी सिस्टम में प्रेजेंट होगा। और ये जो आप जो प्रोडक्ट ड्रॉ किए हो, इस प्रोडक्ट में अभी भी अल्फा पोजीशन में H है। तो बेस क्या करेगा, फिर से यहाँ पे नेगेटिव बन के अटैक हो सकता है यहाँ पे। तो जब भी बेस डालेंगे तो फिर से इस पोजीशन में अटैक, यहाँ से नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड अल्डोल का चांसेस है। ठीक, अल्टीमेटली क्या होता है कि यहाँ से फिर से अटैक होगा, यानी ये पोजीशन फिर से अटैक करेगा यहाँ पे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ नेगेटिव बनेगा और अटैक करेगा, तो अल्डिहाइड करेगा फिर से होगा। तो यहाँ नेगेटिव बना दिया हम।
ठीक। और बगल में मान लेते हैं फॉर्मेटेड का मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं, तो फॉर्मेटेड का मॉलिक्यूल यहाँ पे लिया हुआ है। अब ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पे बन गया O-। ठीक। अब वाटर लेंगे तो O- पे H+ जोड़ दो, तो यानी अल्फा पोजिशन में एक CH2OH यहाँ बना हुआ है, एक CH2OH यहाँ बना हुआ है। आपके अल्फा पोजिशन में एक CH2OH नीचे है और एक CH2OH यहाँ बन जाएगा। ठीक है। अब गौर करना, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में था तो फॉर्मल्डिहाइड अभी मौजूद होगा सिस्टम में, और इस पोजीशन में जो यहाँ दिख रहा है आपको H, अभी अल्फा पोजीशन में आपको अभी भी एक हाइड्रोजन दिख रहा है। तो यहाँ से जब OH लोगे तो OH फिर से क्या करेगा, इस अल्फा H को निकालेगा और यहाँ बनेगा नेगेटिव, और नेगेटिव बनाएगा। और आपके सिस्टम में फॉर्मल्डिहाइड अभी भी है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना, यहाँ पे आपका इसको हटा दे, यहाँ पे इस O को हटा देना है, यहाँ पे O हटा दो बस। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड मॉलिक्यूल था ना, तो इसको हटा के यहाँ पे एल्डिहाइड कर देना है, यहाँ पे एल्डिहाइड। ठीक है, इसको हटा के आपको एल्डिहाइड कर देना है। तो नोट्स में चेंज कर देना अपना, अपने नोट्स में आपको, तो यहाँ पे एल्डिहाइड होगा। बात समझ में आया? तो अब क्या है कि ये नेगेटिव बन चुका है आपके पास, अभी भी क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड होगा तो नेगेटिव जो होगा, नेगेटिव अभी यहाँ अटैक कर लेगा, नेगेटिव यहाँ अटैक कर लेगा। तो अटैक करेगा तो यहाँ पे एक और फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। और उस O का नेगेटिव को में अगर डालेंगे, वाटर डालेंगे, तो वाटर डालने से क्या होगा, तो फिर से वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे H आ जाएगा, वहाँ पे फिर से क्या H आ जाएगा। तो ऐसा करते करते आपके पास 3 अल्डोल पॉसिबल है। यानी इस पूरे रिएक्शन में अभी तक कितना अल्डोल हो चुका है, तो 3 अल्डोल हो चुका है। 3 टाइम्स अल्डोल रिएक्शन ऑकर्ड, 3 अल्डोल हो चुका है। ठीक है, 3 अल्डोल हो चुका है। अब देखो यहाँ पे अल्फा H नहीं है, यहाँ पे अल्फा H नहीं है, और यहाँ देखो फॉर्मल्डिहाइड चूंकि एक्सेस में था तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फॉर्मल्डिहाइड बचा रहेगा। ठीक है, बट चूंकि अल्फा H अब नहीं बचा है तो अब अल्डोल और पॉसिबल नहीं होगा, अल्डोल पॉसिबल नहीं होगा। तो 3 बार अल्डोल पॉसिबल होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले, नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में कैंजारो रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 3 अल्डोल के बाद अगला होगा कैंजारो रिएक्शन। आप लोग कैंजारो रिएक्शन अभी तक हम पढ़ाया नहीं है, बट फ्यूचर में पढ़ाएंगे, तो ध्यान देना यहाँ पे 3 अल्डोल के बाद प्रोसेस स्टॉप नहीं करेगा, क्योंकि अल्फा H खत्म हो चुका है, दोनों के पास अल्फा H नहीं है। जब अल्फा H नहीं रहता है तो कैंजारो रिएक्शन होगा। अल्डिहाइड्स में अगर अल्फा H नहीं होता है ना, तो कैंजारो रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में, बस यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, फ्यूचर में तो मैं इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करूँगा। ठीक है, तो ध्यान देना इसमें भी अल्फा H नहीं, इसमें भी अल्फा H नहीं है, तो यहाँ पे होगा कैंजारो रिएक्शन। ठीक है, और कैंजारो रिएक्शन में क्या होगा, जो छोटा वाला अल्डिहाइड है ना, उसको भेज देना अपने एसिड के सॉल्ट में, यानी एसिड का एनायन भेज देना। इन छोटा वाला अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और जाएगा एसिड का एनायन, और जो बड़ा मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का दिख रहा है आपको, उसको भेज देना है, उसको रिड्यूस कर देना अपने अल्कोहल में। तो अल्डिहाइड जो मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, जो अल्डिहाइड ग्रुप है, वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, हो जाएगा अल्कोहल में। ठीक है, तो अल्कोहल में बनेगा तो एक कुछ ऐसा बन जाएगा, एक कुछ ऐसा बन जाएगा। तो आपका फाइनल जो प्रोडक्ट होगा ऐसा कुछ होगा। यानी इस पूरे रिएक्शन में आपका 3 अल्डोल हुआ और एक कैंजारो हुआ। क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस में 3 अल्डोल एंड 1 कैंजारो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई मेन में और जे एडवांस में ऑलरेडी 2-3 बार पूछ चुका है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो आपको एक क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, बच्चों लोग अभी तक हम लोग सीखे हैं क्या है, क्रॉस रूलर हम लोग को समझ में आ चुका है। अब ध्यान ना, क्रॉस रूलर में प्रॉब्लम क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए इसमें कितना प्रोडक्ट था पॉसिबल, 6 प्रोडक्ट पॉसिबल है इसमें। इतना प्रोडक्ट बन जाए किसी रिएक्शन में, तो क्या होता है, अगला स्टेप हम लोग को उसको सेपरेट करना पड़ेगा, यानी प्योरीफाई करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा हेडअप होता है हमारे लिए। ठीक है, कि मॉलिक्यूल को अलग कैसे करेंगे। तो हम लोग का फोकस होता है कि क्रॉस सेलुलर में नंबर ऑफ प्रोडक्ट जितना मिनिमम उतना अच्छा हो। ठीक है, जितना नंबर कम रहे क्रॉस सेलुलर में, यानी नंबर जो प्रोडक्ट है उसको मिनिमाइज करना हमारा फोकस रहता है। तो अगला टॉपिक ये रहेगा, हाउ टू मिनिमाइज क्रॉस सेलुलर।
यानी क्रॉस रूल में जो प्रोडक्ट का नंबर है कैसे मिनिमाइज करेंगे। तो बोला गया जब भी आपको क्रॉस रूल करना होता है तो आप एक ऐसा कार्बोनाइल ग्रुप चूज करना जिसके पास अल्फा एच ना हो। चूज वन कार्बोनाइल विच हैज नो अल्फा एच। जैसे मान लेते हैं इसका इसका हम अगर क्रॉस रूल करेंगे तो इसका अल्फा एच नहीं है, इसका अल्फा 0 है और यहाँ पे अल्फा एच है। तो इसमें क्या होगा, इसमें दो ही पॉसिबिलिटी होगा, एक तो होगा इसका सेल्फ होगा, एक तो इसका सेल्फ अलोल होगा, और दूसरे में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा इसका अल्फा इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर क्रॉस होगा। तो यहाँ दो ही पॉसिबिलिटी है, तो एक क्रॉस अलोल का पॉसिबिलिटी यहाँ ड्रॉ कर दी है और सेल्फ अलोल का पॉसिबिलिटी यहाँ ड्रॉ कर दी है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है। अब दोनों पॉसिबिलिटी मेजर कौन होगा, तो इसमें मेजर सेल वाला होगा, क्योंकि सेल वाले में क्या है, ये छोटा मॉलिक्यूल है, तो छोटा मॉलिक्यूल है तो उस पर ये हो एक्सेप्टर की तरह, और चूंकि अल्फा इसी पे है, अल्फा यहाँ तो है नहीं, तो अल्फा सेम पे तो यही होगा डोनर मॉलिक्यूल। तो इसमें एक्सेप्टर एक्सेप्टर भी खुद होगा, एक्सेप्टर भी खुद होगा, छोटा यही है ना, तो एक्सेप्टर इसलिए होगा कि छोटा है, और चूंकि अल्फा एच इसी पे है तो यही यही काम करेगा डोनर के लिए की तरह। डोनर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करने के लिए अल्फा एच होना बहुत जरूरी है, तो अल्फा एच चूंकि इसी पे है तो यही काम करेगा एज ए डोनर की तरह। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। मैं बस बता रहा हूँ दोबारा इसको कि यहाँ पे देखोगे दो टाइप का अल्डिहाइड है इसमें। एक अब इसमें हम एक्सेप्टर कैसे चूज करते हैं, तो एक्सेप्टर जिसको चूज करते हैं उसको छोटा होना चाहिए, तो छोटा कौन है, छोटा ये वाला है, छोटा आपका राइट वाला है, तो ये हो जाएगा एक्सेप्टर की तरह हो जाएगा। और प्लस जो डोनर होता है, डोनर में अल्फा एच होना चाहिए, तो अल्फा एच कहाँ पे दिख रहा है आपको, अल्फा एच यहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे अल्फा एच है नहीं, तो यही हो जाएगा डोनर की तरह। तो आपका जो मेजर पॉसिबिलिटी होगा, जो मेजर पॉसिबिलिटी होगा, तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी था, एक क्रॉस का एक सेल्फ का, तो जो मेजर पॉसिबिलिटी होगा उसमें सेम ही मॉलिक्यूल एक्सेप्टर है, सेम मॉलिक्यूल डोनर है, मतलब ये हो जाएगा सेल्फ वाला, यानी सेल्फ डोल है वही हो जाएगा मेजर पॉसिबिलिटी, वही हो जाएगा मेजर पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगर इसका एक इथेनॉल है एक फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें बोलेगा इसमें क्या पॉसिबिलिटी होगा, तो इसमें इसका सेल्फ होगा, और क्रॉस में क्या होगा, क्रॉस में इसका अल्फा पोजीशन इस पर अटैक करेगा, बस यही है क्रॉस पॉसिबिलिटी। इसमें मेजर कौन सा होगा, तो ध्यान देना जो छोटा है एक्सेप्टर बनेगा, तो छोटा कौन है, छोटा है एक फॉर्मल्डिहाइड छोटा, तो हो जाएगा एक्सेप्टर, और अल्फा एच किसके पास है, अल्फा एच है इथेनॉल के पास, तो ये हो जाएगा डोनर। इस केस में आपका जो मेजर मेजर पॉसिबिलिटी होगा उसमें फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक होगा अल्फा एच ऑफ इथेनॉल से, यानी इसमें जो क्रॉस पॉसिबिलिटी है वो हो जाएगा मेजर, हो जाएगा मेजर। इसमें क्रॉस हलोल का जो पॉसिबिलिटी है वो हो जाएगा मेजर, तो उसको मेजर बनाएंगे, तो जो सेल्फ हलोल है उसका पॉसिबिलिटी क्या होगा, माइनर हो जाएगा, वो माइनर हो जाएगा। चेक, सिमिलर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर इसका बात कर रहे हैं, तो इसमें देखोगे इसका यहाँ अल्फा एच 0 है, तो इन दोनों में छोटा कौन है, ठीक है, तो इन दोनों में छोटा होगा, ये बहुत बल्कि ग्रुप है ना, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों साइड हिंड्रेंस सिमिलर हो जाता है, यहाँ पे दो कीटोन ग्रुप है, तभी इसको हम छोटा मान के चल रहे हैं, इसको स्मॉल मान रहे हैं के लिए हम। ठीक है, तो एक इसका इसका पॉसिबिलिटी होगा सेल्फ का जो ड्रॉ किया हुआ है, और एक क्रॉस पॉसिबिलिटी यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो सेल्फ और क्रॉस में कौन होगा मेजर कौन होगा माइनर, तो यहाँ पे देखो जनरली क्या होता है कीटोन का हिंड्रेंस ज़्यादा होता है एल्डिहाइड पर, चूंकि यहाँ पे फिनाइल ग्रुप एडेड है, ये बहुत बल्कि है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसको हम छोटा मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इसके से मेजर ये हो जाएगा, इसके से मेजर ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना था कि क्रॉस और डोल मिनिमाइज कैसे करना है। ठीक है, और क्रॉस उसमें भी आप मेजर पॉसिबिलिटी किसको बोलोगे आप, ये सेकंड वाला तो सेल्फ है, तो मेजर कैसे होगा? आप बताएंगे मतलब यहाँ देखो एक कीटो जो अल्डिहाइड में बहुत बड़ा ग्रुप अटैच है, पीएच ग्रुप। ठीक है, और पीएच का जो रिंग का जो डेंसिटी है ना, कहीं ना कहीं पीएच का रिंग का डेंसिटी इसको डेंसिटी सप्लाई कर रहा है। ठीक, तो हिंडन जो है, हिंडन्स यहाँ पे मैं लो बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको इसको मैं एक बार रेफर करके आपसे मैं डिस्कस करूंगा हम लोग। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे हिंडन ज़्यादा कहाँ पे है, तो एक बार रेफर करना पड़ेगा। ठीक है लक्ष्मी, यस। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी मैं ड्रॉ कर दिया हूँ। ठीक है, मेजर में नहीं लिखा हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली है कि दो दो चीज़ों को मुझे कंपेयर करना पड़ेगा कि यहाँ पे
डेल्टा पॉजिटिव कैसा है और यहाँ पे हिंड्रेंस कैसा है, ठीक है। तो थोड़ा इसको हम लोग देख के रिफर करके इसको बताएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, नहीं ध्यान देना। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ध्यान देना, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक को बनाना चाहते हैं डोनर, किसी को बनाना चाहते हैं एक्सेप्टर, मतलब हम अपनी हिसाब से चाहते हैं चीज़ों को। जैसे हम मान लें कि यहाँ पे इथेनॉल है, वहाँ पे आपके पास एसीटोन है, ठीक है। अब किसी एक को हम एक्सेप्टर बनाना चाहते हैं, किसी एक को डोनर बनाना चाहते हैं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए चीज़, मेरे को अकॉर्डिंग चीज़ चलना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हम नॉर्मली होता है क्या, नॉर्मली होता है कि ए हो जाएगा एक्सेप्टर छोटा वाला और बड़ा वाला हो जाएगा डोनर। नॉर्मली ऐसा होना चाहिए था, बट अगर हम उल्टा करना चाहते हैं, ठीक है, उल्टा मतलब आप रिवर्स सोच लो कि वी वांट टू क्रिएट एक्सेप्टर एट दिस, कीटोन में एक्सेप्टर बनाते हैं और आपका जो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उसको बनाता है डोनर। तो थोड़ा चेंज कर लेंगे यहाँ पे। तो अगर हम रिवर्स करना चाहते हैं, तो अगर हम रिवर्स करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो ध्यान देना। उस केस में क्या होता है ना कि पहले जिस मॉलिक्यूल को आपको डोनर बनाना है ना, ठीक है, तो मेरा चॉइस क्या है कि जो नेचुरल है उसको उल्टा करना चाहता है, जो नेचुरली होना चाहिए उसको उल्टा करना चाहता है। मतलब हम चाहते हैं क्या है कि इसको बना ले डोनर और इसको बना ले एक्सेप्टर, ठीक है। तो जिसको भी हम डोनर बनाना चाहते हैं उसको हम ट्रीट करते हैं बेस के साथ और साथ में लिथियम आयन ऐड करते हैं, लिथियम आयन ऐड करते हैं। तो होता क्या है कि बेस से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे आयन बनेगा अल्फा पोजीशन पे और यहाँ रेजोनेंस करेगा और जो लिथियम आयन है उस ओ के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। लिथियम आयन ओ के साथ अटैच हो चुका है। अब इसको आप अपने पास रख लो, ठीक। अब मान लेते हैं कि जिस जिस सॉल्यूशन में कीटोन रखा हुआ है, अब आप बेस को यूज मत करना, अब आप बेस को यूज मत करना, यानी आप OH को हटा लो। यानी आप पहले क्या किए, OH का यूज करके यहाँ पर एनायन को फॉर्म करके उसको प्रिजर्व कर लियो आप, ठीक है। और जिस सॉल्यूशन में कीटोन रखा हुआ है उसमें इसको डाल देना है। इसमें बेस मत डालना, बेस मत ऐड करना। तो कीटोन वाले सॉल्यूशन में इसको हम डालेंगे। अब यहाँ पे डालोगे तो होगा क्या कि कीटोन तो आपके पास है सिस्टम में और इसको डालते ही क्या होगा, चूंकि सॉल्यूशन में पानी है तो पानी में आयनाइज करेगा और यहाँ पे बन जाएगा O-। अब O- से रेजोनेंस करके इसका नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, यानी CH2 ये बन गया। और ये बनते ही चूंकि अंदर सिस्टम में कीटोन है, कीटोन पे नेगेटिव अटैक कर लेगा तो आपका पॉसिबिलिटी ऐसा बनेगा। और वाटर डालने पे क्या होगा, यहाँ जो अनायन क्रिएट है इस अनायन पे आपका H+ आ जाएगा तो आपका सिस्टम ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम में आप देखोगे कि इथेनॉल हो गया डोनर की तरह और आपका जो एसीटोन है वो हो गया एक्सेप्टर की तरह, ठीक है। ध्यान देना बच्चों लोग, यहाँ यहाँ हो क्या रहा है कि आपका ये जो मॉलिक्यूल है इथेनॉल में हम लोग नेगेटिव बना दिए थे और नेगेटिव रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे लिथियम आयन से अट्रैक्ट होके वहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस जो आयन आप क्रिएट किए हो इस आयन को डालते हैं एसीटोन के सॉल्यूशन में और एसीटोन के सॉल्यूशन में बेस नहीं होना चाहिए, OH- नहीं होना चाहिए। बस इसको हम ऐड कर दिए, क्योंकि सॉल्वेंट वाटर होगा तो वाटर वाले सॉल्वेंट में यहाँ जो ये अब मॉलिक्यूल क्रिएट किए हो उसमें ऊपर का जो चार्ज है आयनाइज करेगा, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे चार्ज बनेगा नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव बनेगा तो रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव यहाँ बनेगा। और आपके सिस्टम में चूंकि कीटोन ऑलरेडी है तो कीटोन मॉलिक्यूल मैं ऊपर ड्रॉ किया हूँ तो कीटोन यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब नेगेटिव क्या होगा, इस कीटोन के O पे अटैक कर लेगा, यानी आपका ये अटैक किया तो सिस्टम आपका ऐसा बन गया। तो ये एल्डिहाइड का नेगेटिव अटैच हुआ कीटोन से और कीटोन के O पे नेगेटिव बना हुआ है। तो इस पूरे प्रोसेस में इथेनॉल हो गया डोनर और आपका एसीटोन हो गया एक्सेप्टर की तरह।
अब वाटर ऐड करें तो क्या वाटर से H+ एक्सेप्ट करके यहाँ पे जो नेगेटिव O पे है उस पर H ऐड कर देंगे तो आपका मॉलिक्यूल ऐसा बन जाएगा, यानी हो जाएगा आपका लोल का प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें हीटिंग कर दिया जाएगा अगर, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यहाँ से OH हटेगा बीटा पोजीशन से, अल्फा से H हटेगा और यहाँ बन जाएगा अल्किन, यहाँ बन जाएगा अल्किन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अल्कोहल का प्रोडक्ट। बात समझ में आया? चलो सेशन आज कहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में लोग सीखेंगे इंट्रालोल के बारे में, इंट्रालोल। ठीक है।